छात्रों में यहाँ पे आपके लिए कक्षा 5वीं का जो गणित का पेपर है, मॉडल पेपर यहाँ पे लेकर आया हूँ। यहाँ पे जो पेपर है इसमें से लगभग पूरे 100% प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको बोर्ड की परीक्षा में के पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 2.5 घंटे का आपका पेपर रहेगा और उसमें कुल 60 अंक के जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक। तो यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका जो है उत्तर हम यहाँ पे लिखेंगे 3506 को शब्द में लिखिए। तो यहाँ पे लिखा गया है 3506। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये कितना लिखा गया है। तो 3506 लिखा गया है तो उसका पहला नंबर जो इसका ऑब्जेक्टिव में पहला नंबर सही होगा। 3506 ये लिखा गया है। अब जो है यहाँ पे जो आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या सम संख्या है। तो सम संख्या हमको यहाँ पे पहचाननी है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए। क्या है छात्रों, 2 से पूर्ण विभाजित हो जाए उससे कहा जाता है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 2 से विभाजित कौन सी संख्या होने वाली है, तो यहाँ पे 17 तो नहीं होगा 2 से विभाजित, 23 भी 2 से विभाजित नहीं होगा। 48 एक ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 48 को 2 से विभाजित करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि ये क्या है, सम संख्या है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा, 5, 10, 15, 20 के बाद अगली संख्या क्या होगी। तो 5, 10, 15 मतलब 5 5 जुड़ रहे हैं। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद क्या आएगा छात्रों, यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा 25। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है छात्रों यहाँ पे भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग मतलब यहाँ पे भुजा गुणित भुजा लिखा गया है, इसका मतलब भी क्या होता है, भुजा का वर्ग होता है, यानी कि भुजा 2 बार है, भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा सी उत्तर, भुजा का वर्ग। निम्न में से कौन सी भिन्न 1 से छोटी है, यानी कि 1 से छोटी कौन सी है भिन्न। 4 का भाग हम देंगे 5 में। तो यहाँ पे 4 एकम 4 और बचरा दशमलव, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। 1.5 आ रहा है, यानी कि ये छोटी नहीं है संख्या। आगे बढ़ते हैं हम, 7 में भी 6 का एक बार भाग चले जाएगा, 8 का भी 9 में एक बार भाग चले जाएगा। यहाँ पे 5 में जो है 3 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये छोटी संख्या है 3 से, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी कि दशमलव लगाएंगे तो 5 छंग 30, तो 0.6 आ रहा है। तो ये डी संख्या कैसी है, 1 से छोटी है। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरे प्रश्न हम हल करते हैं यहाँ पे, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान जो है परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, बहुत ही सरल पूछे जाएंगे। तो 1 किलो में कितने ग्राम होता है। तो जाहिर है छात्रों यहाँ पे 1000 ग्राम होते हैं 1 किलो में। 100 पैसे बराबर कितना होता है, 1 रुपया, यानी कि 100 पैसे मिलेंगे तो हमारे पास 1 रुपया बनता है। किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। 9 का गुणा 0 में करने पर हमारे पास संख्या 0 ही होगी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा किया जाता है तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे 1/2 का दशमलव रूप निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पे 2 का भाग देंगे 1 में। तो 1 में जो है 2 का भाग नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पे जो है दशमलव लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 2 पंजे 10। तो ये हो गया यहाँ पे, तो दशमलव रूप हमारे पास आया 0.5। तो ये है इसका उत्तर 1/2 का दशमलव रूप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है 11 से लेके जो है 22 तक। तो हम यहाँ पे पहला प्रश्न का उत्तर निकालेंगे, 6 गुणित 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो 6 गुणा 8 का मान बस गुणा करना है। तो 6 सत्तू 42, 6 अट्ठू 48, तो 48 इसका उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप हमको निकालना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है छात्रों, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर हमारे पास 2 गुणा लंबाई हमारे पास है कितना, 10 है, और चौड़ाई है 5, बराबर यहाँ पे 10 और 5 15 हो जाएगा। तो 2 गुणा 15 बराबर 30
सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा परिमाप। तो आयत का परिमाप हमारे पास निकल के आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कोई दो न्यून कोणों के नाम लिखिए। न्यून कोण मतलब जो है 90 से छोटा, तो हम कोई से भी 90 से छोटे कोण ले लेंगे। तो एक कोण ले लेंगे 50 डिग्री और एक कोण लेंगे 30 डिग्री। तो ये दोनों कोण हैं, ये 90 से छोटे हैं, तो इन्हें न्यून कोण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 450 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है। अब जो है 450 को किलोग्राम में बदलना है, तो हम कैसे इसको बदलेंगे किलोग्राम में। तो हमको पता है कि जो है यहाँ पे जो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्या है, कितने ग्राम होते हैं छात्रों, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ किलोग्राम का जो है सूत्र रहता है, यहाँ पे किलोग्राम का सूत्र मैं लिख देता हूँ। किलोग्राम बराबर होता है यहाँ पे ग्राम बट्टे 1000। तो हमारे पास ग्राम कितना है, 450 ग्राम है बट्टे 1000। ये 0 से 0 कट गया, 2 0 है तो 2 0 बाद दशमलव लगता जाएगा। तो 0.45 जो है किलो। तो ये है हमारा किलो निकलेगा। तो 450 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, तो हमारे पास जो है 0.45 किलो हो जाएगा, यानी कि हमको ग्राम में 1000 का भाग दे देना है। आगे बढ़ते हैं। 2 दर्जन पेंसिलों की संख्या कितनी होती है। तो 2 दर्जन पेंसिलों की संख्या यानी कि 1 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन बराबर होता है 12। तो 2 दर्जन बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24। तो 24 हमारा जो है इसका उत्तर निकल के आ जाएगा, ये आंसर निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 900 को सैकड़ों में लिखिए। तो 900 को सैकड़ा में लिखने के लिए क्या करेंगे, एक जो है सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा बराबर होता है, सैकड़ा बराबर होता है 1 सैकड़ा, मतलब यहाँ पे जो है 100 होता है। कितना, 100 के बराबर 1 सैकड़ा होता है। तो सीधा है हम यहाँ पे 900 में जो है 100 का भाग दे देंगे, तो हमारे पास कुल कितना है 9 आ जाएगा। यानी कि 900 को सैकड़ा में लिखिए, सैकड़ों में लिखिए, तो इसका उत्तर आ जाएगा 9। आगे बढ़ते हैं छात्रों। यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 के बाद की 3 संख्याएं लिखना है। तो ये क्या है, एक प्रकार से पहाड़ा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 चंग 12, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 अट्ठी 16। तो ये उत्तर आ गया इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। 3/4 और 1/4 को जोड़िए। तो यहाँ पे 3/4 प्लस 1/4 को जोड़ना है। जब भी यहाँ पे बट्टे में एक जैसी संख्या आ जाए तो उसको एक बार लिखना है, ये एक बार लिख देना है 4 को। अगर यहाँ पे कोई दूसरी संख्या रहती है 4 और मान लेते हैं 3 या 2 रहेगी यहाँ पे 4 की जगह, तो हम यहाँ पे इसका लघुत्तम LCM लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक जैसी संख्या है तो इसको 4 को एक बार लिखेंगे और ऊपर 3 + 1 लिख लेंगे। 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/4, तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है क्षेत्रफल का सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो भुजा हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का वर्ग। 6 × 6 बराबर 6 × 36 सेंटीमीटर हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। 72 को 8 से भाग देना है। तो 72 को 8 से सिंपल हम यहाँ पे भाग दे देते हैं। 72 को 8 से भाग दे देते हैं। तो 8 का पहाड़ा हम बोलेंगे 72 आता है या नहीं। तो 8 × 16, 8 × 24, 8 × 32, 8 × 5 40, 8 × 42, 8 × 7 56, 8 × 8 64, 8 नमक की 72। तो 8 नमक की 72 आ गया, इसका उत्तर आ गया 9। आगे से पढ़ते हैं 21 का प्रश्न। सम संख्या और विषम संख्या में अंतर क्या है। तो सम संख्या मतलब क्या होगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ये अंतर हो गया।
आगे लिखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22वां। 1 किलो 250 ग्राम को ग्राम में बदलिए। तो सिंपल है, 1 किलो में कितना ग्राम होता है छात्रों? 1000 ग्राम होता है, प्लस 250 ग्राम, यानी कि यहाँ पे 1250 ग्राम ये आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ग्राम में बदलना था। तो 1 किलो मतलब 1250 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, 4 कुर्सियां खरीदी गई, कुल मूल्य ज्ञात करना है। सिंपल है, तो यहाँ पे 4 कुर्सियां खरीदी गई, एक कुर्सी का मूल्य हमको पता है, तो टोटल कुर्सियों का मूल्य हमको निकालना है। तो 350 में 4 का गुणा कर देंगे, 4 में 0 का 0, 4 पंचे 20 का 0 हासिल गया 2, 4 एकम 4 9, 4 तियां 12, 13 14, ये आया 1400 रुपये 4 कुर्सियों का मूल्य आ गया, उत्तर आ गया। यानी कि 4 कुर्सियां खरीदी तो उसको हमको 1400 रुपये देने होंगे। रीना के पास 20 टॉफ़ियाँ थी, उसने 1/5 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ शेष बची? तो यहाँ पे 20 टॉफ़ियाँ थी और इसमें से 1/5 भाग दे दिया अपनी बहन को, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, यानी कि जो है 4 जो है टॉफ़ियाँ उसने उसकी बहन को दे दी। अब उसके पास कितनी बची? 20 में से उसने 4 दे दी, तो 20 माइनस 4 बराबर 20 में से 4 घट गए, कितना आ जाएगा? 16। तो 16 जो है टॉफ़ियाँ उसके पास बची, ये उत्तर आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 25वां हल करते हैं। यहाँ पे 12 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो 12 का हम जो है यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। 12, 2 चंग 12, 2 तियां 6 और 3 एकम 3। 18 का फैक्टर निकालते हैं, 2 नमकी 18, 3 तियां 9, 3 एकम 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 18 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पे जो है एलसीएम निकालना यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय निकालना है। तो सिंपल है, जो हमारे पास जोड़े बन रहे हैं उनको एक एक बार लिखेंगे। तो 2 के जोड़े इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, 3 का जोड़ा यहाँ बन रहा है और 3 का जोड़ा यहाँ पे भी बन रहा है। तो हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, एक बार 2 लिखा, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, एक बार 3 लिखा। इसके बाद जो बच रहा है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भी हम लिख लेते हैं 2 और 3। अब सभी को जो गुणा कर लेते हैं, 2 तियां 6, 6 दूनी 12, 12 गुम 24, 12 तियां 36। ये उत्तर आ गया एलसीएम का। अगर मान लो यहाँ पे एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक आ जाता एचसीएफ, तो सिंपल है, यहाँ पे 2 जिसके जोड़े बन रहे हैं सिर्फ उसको लिखते, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लिख लिया, 3 यहाँ पे भी है, 12 में भी है और 3 यहाँ 18 में भी है, तो ये लिख लिया हमने, 2 तियां 6। तो इसका एचसीएफ आ जाता 6। तो ये एक अलग है, एचसीएफ नहीं निकालना था, सिर्फ हमको एलसीएम निकालना था, लेकिन मैंने यहाँ पे इस प्रश्न में एचसीएफ निकालना भी बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने 12 महीने में कुल 48,000 चुकाए, प्रतिमाह भुगतान की राशि ज्ञात करना है। यानी कि एक महीने में उसने कितने रुपये दिए ये ज्ञात करना है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो है यहाँ पे 48,000 में हमको किसका भाग दे देना है? 12 का। तो 12 एकम 12 24, 12 तियां 36, 12 चौक 48, ये कट गया, बचे 3 0, तो 3 0 इसके साथ लगा दो। यानी कि एक महीने में उसने कितने रुपये जो है चुकाए? 4000 रुपये चुकाए, यानी कि प्रति माह 4000 रुपये चुकाए। तो छात्रों, इस प्रकार के जो है प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में जो 100% इंपॉर्टेंट आईएमपी प्रश्न जो इस प्रश्न पत्र में मैंने आपको पूरे हल करके बता दिए। आगे के वीडियो में मैं आपको कक्षा जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं के जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न, मॉडल प्रश्न आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही बोर्ड परीक्षा के पेपर पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें।